जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद यहाँ बताते हैं कि व्यक्ति को जब तक जिंदगी जीनी होती है या जब तक वो जीता है तब तक उसे सीखते रहना चाहिए और खुद को कुछ भी सीखने के लिए आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव यानी एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा टीचर होता है जो हमें सिखाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद के कहने का मतलब है कि ईश्वर आपके अंदर होते हैं और जो व्यक्ति खुद पर यानी खुद की शक्तियों पर, साहस पर और मेहनत पर विश्वास नहीं कर सकता, वो किसी तरह से उस शक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता जो उसने देखी नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही है। और जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो आप ईश्वर पे भी विश्वास करते हो, मतलब खुद पर विश्वास ही ईश्वर पे विश्वास होता है। जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। यहाँ स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अच्छा, बुरा, साहसी, कमजोर जो भी व्यक्ति बनना चाहता है केवल अपनी सोच से ही बन जाता है। वो जैसा सोचता है वैसे ही करता है और वैसे ही रिजल्ट उसको मिलते हैं। इसलिए जिस इंसान की जैसी सोच होती है वो अपनी जिंदगी में वैसे ही होता है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद के कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो तुमको कमजोर बनाती है उसे जहर की तरह अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि जहर जिस तरह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, उसी तरह किसी भी तरह की कमजोरी, चाहे वो शारीरिक हो, दिमागी हो या कोई भी हो, वो किसी जहर की तरह हमारे जीवन को जीते जी खत्म कर सकती है। इसीलिए उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए जो आपको जीवन में किसी तरह से भी कमजोर करती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए और जब तक वो अपने लक्ष्य को पा ना ले तब तक ना आलस करना चाहिए और ना मेहनत से पीछे हटना चाहिए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यहाँ विवेकानंद जी कहते हैं दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो खुद को कमजोर समझना है। ऐसा करने वाले व्यक्ति कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वो हमेशा जीवन में हार का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें हर काम में यही लगता है कि वो इस काम को करने में सक्षम नहीं है, जिससे वो निराश रहते हैं और निराशा से भरा जीवन मृत्यु जैसा ही होता है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप होता है। स्वामी विवेकानंद जी के कहने का मतलब है कि जो भी आपका दूसरों के लिए स्वभाव होता है वो आपके अंदरूनी स्वभाव से आता है। जैसे आप खुद होंगे वैसे आप दूसरों से बिहेव करेंगे। अगर आप दूसरों से अच्छा बिहेव करते हैं तो वो अच्छाई आपके अंदर की अच्छाई को या पॉजिटिविटी को दर्शाती है, और अगर आप दूसरों से बुरा बर्ताव करते तो वो आपके अंदर की बुराई को या नेगेटिविटी को दर्शाता है। मतलब आपका नेचर आपके अंदर के इंसान का आईना होता है जो ये दिखाता है कि आप अंदर से इंसान कैसे हो। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। यहाँ विवेकानंद जी ने दुनिया को एक व्यायामशाला यानी जिम जैसा बताया है। जिस तरह व्यक्ति जिम में जाकर मेहनत और लगन से अपने शरीर को मजबूत करता है, उसी तरह से हम जीवन में तकलीफ, परेशानी और कठिनाइयों का सामना करके मजबूत बनते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के कहने का मतलब है कि आपको दूसरे लोग सिर्फ ज्ञान की या अध्यात्म की बातें बता सकते हैं, पर हम किसी भी चीज को जीवन में तब सीखते हैं या अपने में तब ढालते हैं जब हमारे अंदर से उस चीज का सेल्फ रियलाइजेशन होता है, यानी जब हम उसे अंदर से महसूस करते हैं। इसीलिए जो भी इंसान ज्ञानी बनता है या आध्यात्मिक बनता है वो खुद की चेतना से बनता है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने आत्मा से जोड़कर समझाया है। जब लोग तुमको गाली दें तो तुम उनको आशीर्वाद दो। सोचो तुम्हारे झूठे दम बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। यहाँ विवेकानंद जी के कहने का मतलब है कि अगर कोई आपको भला बुरा कहे या आपकी बुराई या कमी आपको बताए तो उसकी उस बात का बुरा न मानकर उससे लड़ाई झगड़ा न करके उस सिचुएशन को शांति से फेस करें और समझें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने अहंकार और गुस्से से मुक्ति पाते हैं और जीवन में एक बेहतर इंसान बनते हैं। अहंकार, गुस्सा जीवन में केवल दुख और निंदा लाता है, जबकि सहनशीलता जीवन में खुशी और प्यार लाती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल